होता। ये 13 साल की उम्र में एक मिनट कौन सी जगह है? जगह बताइए। किसने कहा 13 साल की उम्र में काम करने के लिए? अरे आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं 13 साल की उम्र में काम करने के लिए? ये कितने गर्म हो? आप इनको सपोर्ट कर रहे हैं 13 साल की उम्र में काम? आप सपोर्ट कर रहे हैं इनको? उनकी माताजी मजदूरी करती है, उसकी माताजी मजदूरी करती है, रोजगार माताजी काम कर रही है ना, बेरोजगारी काम कर रहे हैं ना, बेरोजगारी भत्ता मिलता है आपके पिताजी को? है माताजी को बेरोजगार है क्या? काम कर रहे हैं ना? आपके पापा क्या करते हैं? किसान करते हैं। कहाँ के रहने वाले हो आप? यूपी के रहने वाले। काम कर रहे हैं, किसानी कर रहे हैं ना। अरे सुन लीजिए, आप इतना चिल्लाइए मत, इतना मत चिल्लाइए। आप जो चिल्ला रहे हैं वो कुछ नहीं है क्या? ये बताओ ना, आप गलत चीज को बढ़ावा दे रहे हो। आप 13 साल के बच्चे को, मुझे पता है आपके मालिक है। मेरा कोई मालिक नहीं है, आपके मालिक, मेरा कोई मालिक नहीं है। आप जिनकी तरफ से बोल रहे हो वो मालिक है आपके। आपके मालिक है। आप जिनकी तरफ से बोल रहे हो वो मालिक है आपके। मुझे अरे पहले इस गरीब की सुन लीजिए। आप किसकी तरफ से बोल रहे हैं बताइए? मालिक कौन है आपका? ये देखो भैया, ऐसे कौन मालिक है आपका? किसका? मोहित शर्मा आपका मालिक कौन है? किसकी तरफ से बोल रहे हैं? सबका मालिक तो ऊपर वाला है। आपका मालिक कौन है ये बताओ ना। ऊपर वाला। आप कांग्रेस की तरफ से बोल रहे हो? आप कांग्रेस की तरफ से बोल रहे हो? आप बोल ही रहे हो, फिर मोदी की बुराई क्यों कर रहे हो? बेवजह मोदी जी काम धंधा देने आएंगे यहाँ पे? मोदी जी इनके घर में खाना खिलाने आएंगे? कौन? मोदी जी इनके घर में खाना? इनको रोजगार नहीं देंगे? रोजगार नहीं देंगे? दिया नहीं है। 13 साल का बच्चा रोजगार करेगा क्या? क्यों? कौन? तो किताब दें क्या आपने? किताब क्यों नहीं है? सरकारी स्कूल नहीं है? इधर आके बोलिए, इनका माइक लेके सामने आके बोलिए। मोदी जी की तरफ से कोई योजना का लाभ मिल रहा है आपको? अभी तो कोई मिला नहीं। कितनी साल सरकार? नहीं, इनको बता दीजिए। इनकी ये कांग्रेस की सरकार बढ़िया नहीं, ये मुझे बताइए, आपको कोई रोजगार मिला आज तक? कोई नहीं मिला। आपको किसी प्रकार का काम मिला? नहीं मिला है, नहीं मिला। सरकार की कोई योजना? कोई भी नहीं मिला। आपको मकान मिला? दीवार के ऊपर अगर कोई भी व्यक्ति ये लिख देगा कि ब्राह्मणों भारत छोड़ो या बनियो भारत छोड़ो, तो किसी के बाप की औकात नहीं है कि कोई किसी को इस देश से। नहीं हो क्या? जी ब्राह्मण नहीं हो? मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सुनिए। मैं पूछ रहा हूँ ब्राह्मण नहीं हो क्या? अरे आप मुझे प्रमाण देंगे मैं ब्राह्मण हूँ या नहीं? एक बात मुझे बताइए। लिखा हुआ है ब्राह्मण छोड़ने के लिए। आपके कहने से छोड़ देंगे? आपके कहने से दो ना। नहीं, किसी एक व्यक्ति की लाइन पूरे देश की लाइन हो सकती है? ये बताइए, मैं जेएनयू की दीवार पर कल जाकर लिखा तो नरेंद्र मोदी भारत छोड़िए, तो मोदी जी भारत छोड़ देंगे? बताइए। मैं कहता हूँ कि इस देश की गोदी मीडिया के दलाल पत्रकार भारत छोड़ें, मुंह से भी बोलता हूँ और लिख भी आऊंगा कल कहें तो। इन दोनों का जवाब देश की सरकारें आज नहीं दे पा रही हैं। उन मुद्दों से देश की जनता का ध्यान हटाने के लिए पठान फिल्म हो या कोई आमिर खान की फिल्म हो, उसको जो फिल्म है, इनको सलमान का बेटा इस देश के अंदर एक फिल्म के अंदर बजरंगी भाईजान का रोल अदा करता है। ये इस देश की खूबसूरती है। आप सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और इनके अप्पू झप्पू जितने भी हैं, गुड्डू पुड्डू जिनके जितने भी हैं, इन सबको बिठालकर दिखा दी जाए अंधभक्तों को, ताकि ये खुश रहें। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की एक मूवी आई पठान, जिसमें जो है शाहरुख खान अश्लील डांस कर रहे हैं, बेशर्म रंग गाने का नाम है, और उसमें जो है भगवा मतलब कपड़ा पहन करके दीपिका पादुकोण रोमांस कर रहे हैं शाहरुख खान के साथ। और तो एक्टिव जो हो गया बाइकॉट गैंग, एक्टिव वो बाइकॉट कर रहे हैं कि वे आस्था के साथ हमारे साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, इस देश के अंदर जो कपड़ा जो है, ये कपड़े को लेकर जो राजनीति हो रही है, कपड़ा तो भगवा कपड़ा तो मुसलमान भी पहनते हैं, ठीक है ना, और बहुत सारे लोग भी पहनते हैं। कोई कपड़े को लेकर दूसरी बात ये है कि सबसे पहले अगर कोई भी फिल्म आज की डेट में अगर देश में आती है तो उसको सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और इनके अप्पू झप्पू जितने भी हैं, गुड्डू पुड्डू जिनके जितने भी हैं, इन सबको बिठालकर दिखा दी जाए अंधभक्तों को, ताकि ये खुश रहें। और अगर इनको समझ में आए तो फिल्म को पारित किया जाए, वरना नहीं किया जाए। महंगाई पर कोई चर्चा नहीं है, महंगाई पर एक्टिव गैंग बिल्कुल जीरो रहती है, बेरोजगारी पर एक्टिव गैंग बिल्कुल जीरो रहती है, महिलाओं के साथ में बलात्कार हो जाए एक्टिव गैंग बिल्कुल जीरो रहती है, क्योंकि केंद्र के अंदर नरेंद्र मोदी एंड कंपनी की सरकार है। तो मोदी जी से सवाल पूछने पर इन सब की हेकड़ी जो है वो बंद हो जाती है। लेकिन फिल्मों पर अब आप एक बात मुझे बताइए, सेंसर बोर्ड फिर ऐसी फिल्मों को पारित क्यों करता है? सबसे पहला सवाल, क्या अब देश जो है वो फिल्मों के नाम पर ही लड़ेगा क्या? ये बताइए आप मुझे। दूसरी बात, अभी हाल ही के कुछ दिन पहले जब शाहरुख खान माँ वैष्णो के दर्शन करने के लिए गए, देखा ना आपने, उन्होंने माँ वैष्णो के दर्शन भी किए, आप सभी ने देखा होगा, उम्रा करने के बाद में जब वो वहां से आए। तो आप एक बात मुझे बताइए कि कोई भी अगर फिल्म आती है, बहुत सारी फिल्में हैं, अगर आप देखें कि बहुत सारी फिल्म जो और भी बनी, इंग्लिश मूवियां जो बनी हुई हैं, उन इंग्लिश मूवी के अंदर भी जो है वो जो वहाँ की हीरोइन है उन्होंने ऑरेंज कलर का ड्रेस पहन रखा है, तो आप उनपे भी क्लेम करिए, उनका भी बाइकआउट करिए, चले जाइए विदेश तक। ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा है बेरोजगारी, मुद्दा है महंगाई, मुद्दा ये नहीं है कि शाहरुख खान के। अब आप एक बात मुझे बताइए, एक मुसलमान का बेटा इस देश के अंदर एक फिल्म के अंदर बजरंगी भाईजान का रोल अदा करता है, ये इस देश की खूबसूरती है। आपने देखा होगा कि सलमान खान एक मूवी बनाते हैं जिसमें वो एक हिंदू का किरदार अदा करते हैं, और वो भी आप ये समझिए हिंदू में भी सबसे जो बड़े हैं, भगवान श्री राम के जो चाहने वाले हनुमान हैं,
उनका वो किरदार नहीं, हनुमान जी के भक्त के तौर पर किरदार एक अदा करते हैं। तो ये हमारे देश की खूबसूरती है। तब तो जो एक्टिव बाइकआउट गैंग है तब तो नहीं बोल रहे थे, तब क्यों नहीं बोले ये? भाई हिंदुओं का भी तो आस्था है ना। अब बताइए आपकी मतलब वो भगवा कलर का पहन करके मेरी बात सुनिए, हिंदुओं की आस्था कोई ऐसे खराब नहीं हो जाती है, ठीक है ना। और दूसरी बात ये है कि अब ये जो कलर हैं, कपड़े हैं, या तो सेंसर बोर्ड पहले ही बता दे कि भैया आपको इस ड्रेस के अंदर ये ड्रेस पहनना है, आपको ये वाली ड्रेस पहननी है। और दूसरी बात, अब आप एक बात मुझे बताइए कि कपड़ों के आधार पर जो फिल्में ये पारित हो रही हैं या इनका बाइकाट हो रहा है, ये थोड़ी चलेगा इस देश के अंदर। ये तो सिर्फ मैं आपको बताता हूँ, देश के अंदर मुद्दे बहुत बड़े बड़े हैं, ऐसे ऐसे मुद्दे हैं, एक सहनशील वाले मुद्दे हैं, ऐसे मुद्दे जिन्हों का जवाब देश की सरकारें आज नहीं दे पा रही हैं। उन मुद्दों से देश की जनता का ध्यान हटाने के लिए पठान फिल्म हो या कोई आमिर खान की फिल्म हो, उसको जो फिल्में हैं, इनको मुद्दों को उठाया जाता है। दूसरी बात, अब क्या ये समझ रहे हैं, शाहरुख खान की अगर ये इस मूवी का बायकाट करेंगे तो क्या उसके घर में रोटी नहीं पकेगी? ये बताइए ना। शाहरुख खान ने थोड़ी मूवी बनाई है भैया, मूवी तो जिस प्रोड्यूसर ने बनाई, जिस डायरेक्टर ने बनाई, आप उससे सवाल करिए। शाहरुख खान ने थोड़ी मूवी बनाई है, उसने तो उसमें किरदार अदा करा है, ठीक है। तो आप जो है उस प्रोड्यूसर से, उस डायरेक्टर से सवाल करिए, आप सेंसर बोर्ड से सवाल करिए। आप हिंदू मुसलमान क्यों करने लग जाते हैं हर जगह? लेकिन दीपिका पादुकोण जेएनयू गई थी ना, आपको पता है कि नहीं? 6 जनवरी 2020 को जब 21 को जब घटना हुई थी जेएनयू में, तब गई थी दीपिका पादुकोण। भाई तो जेएनयू जाना क्या आपराधिक मामला है क्या? देश की वित्त मंत्री वहां से पढ़कर निकली है, बताइए आप मुझे। देश की वित्त मंत्री वहां से ब्राह्मणों भारत छोड़ो लिखा जाता है, क्या बात करते हैं? मैं एक बात बताइए, मैं जेएनयू की दीवार पर कल जाकर लिखा तो नरेंद्र मोदी भारत छोड़िए, तो मोदी जी भारत छोड़ देंगे? बताइए। मैं कहता हूँ कि इस देश की गोदी मीडिया के दलाल पत्रकार भारत छोड़ें, मुंह से भी बोलता हूँ और लिख भी आऊंगा कल कहें तो। आप छोड़ देंगे? मोदी जी ब्राह्मण नहीं हो क्या? जी ब्राह्मण नहीं हो? मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सुनिए। मैं पूछ रहा हूँ ब्राह्मण नहीं हो क्या? अरे आप मुझे प्रमाण देंगे मैं ब्राह्मण हूँ या नहीं? एक बात मुझे बताइए, लिखा हुआ है ब्राह्मण छोड़ने के लिए। आपके कहने से छोड़ देंगे? आपके कहने से नहीं, किसी एक व्यक्ति की लाइन पूरे देश की लाइन हो सकती है? ये बताइए आप मुझे। नहीं किसी, अरे सोच देखिए, सोच, अरे सोच क्या देखिए, सोच अर्नब गोस्वामी की तरह हल्ला करना बंद करिए। जैसे वो प्रदीप भंडारी जो है ना, टीवी चैनल पर किस प्रकार के आप शब्दों का इस्तेमाल करता है, सोच के चक्कर में कहीं आप कुछ और ना निकाल दे मुंह से, इसलिए अपनी सोच को अंदर रखिए आप, ठीक है ना। वो आपने देखा होगा किस प्रकार से गालियां भी देते हैं ये लोग लाइसेंस लेकर गालियां बकते हैं। इनको लाइसेंस मिला हुआ है, ये खुलेआम जो इनके मुंह में आता है वो बकते चले जाते हैं। अब मेरी बात सुनिए, मैं आपको बताता हूँ, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की आपने बात करी, जेएनयू की जो आपने बात करी, दीवार के ऊपर अगर कोई भी व्यक्ति ये लिख देगा कि ब्राह्मणों भारत छोड़ो या बनियो भारत छोड़ो, तो किसी के बाप की औकात नहीं है कि कोई किसी को इस देश से भगा सके। ये देश जितना ब्राह्मणों का है उतना ही शूद्रों का भी है, उतना वैश्यों का भी है, उतना क्षत्रियों का भी है। ये देश सभी का है। ये देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आदिवासी, दलित, शूद्र, वैश्य सभी का देश है ये, ठीक है। और किसी एक व्यक्ति के बोर्ड पर लाइन लिखने से या दीवार पर कोई शब्द, सुन लीजिए, ब्राह्मण हो लेकिन अंग्रेज भारत छोड़ो सुना था आपने, लेकिन ब्राह्मण भारत छोड़ो सुन के कैसा लग रहा है आपको? मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। लग कैसा रहा? हमें तो कुछ भी नहीं लग रहा है। अरे किसी एक व्यक्ति की लाइन पूरे देश की लाइन थोड़ी हो सकती है। अब आप चाहते हैं कि ब्राह्मण भारत छोड़े हैं? आप चाहते हैं ब्राह्मण भारत छोड़े? आप चाहते हैं ब्राह्मण बनिए भारत छोड़े? बताइए आप मुझे, हैं? बताइए ना आप मुझे। यहाँ पर सभी धर्म, सभी जाति के लोग हैं, कोई चाहता है क्या? कोई नहीं चाहता। सब चाहते हैं कि सब भाई आपस में मिलजुल कर एक साथ रहें। लेकिन ये जो हाथ में, एक सेकंड में आपका ये भोंपू ले सकता हूँ, इसको मैं भोंपू समझता हूँ। ये भोंपू इस देश के अंदर सारी कलेश की जड़ है। ये पूरी कलेश, सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, तो आप बोल लीजिए, सुन लीजिए। ये जो आप मेरे हाथ में भोंपू देख रहे हैं, ये पूरी कलेश की जड़ है। ये इस देश के अंदर लेकर सड़कों पर निकला जाता है। ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस आप देख रहे हैं, ठीक मेरे पीछे ये है इंडिया गेट। इस इंडिया गेट के पास से हम आपको लाइव कवरेज दिखा रहे हैं। इसी भोंपू की वजह से, अरे सुन लीजिए, अरे मोहित शर्मा, इसी भोंपू की वजह से लोग आपको जान रहे हैं। सुनेंगे, आप सुनने का काम करेंगे। अरे आप सुनने का काम करेंगे। जैसे आप अरे सुन तो लीजिए, सुनेंगे आप क्या? तो आप ही बोल लीजिए, आप ही बोल लीजिए, हाँ क्या बोल लीजिए, आप ही बोल लीजिए, सुनेंगे आप? गलत नहीं बोलेंगे। अरे मैंने गलत बोला? अब तक मैंने आपको कोई गाली दी? भोंपू कैसे कर सकते हैं? ये भोंपू ही है, ये भोंपू है। ये गरीबों की आवाज उठाने का हमारा एक्सीडेंट में, ये सभी की आवाज सुनता है। ये सारे बिकाऊ चैनल है, अंबानी अडानी के चैनल हैं, जितने नेशनल चैनल आप देखते हैं ना, ये सब बिके हुए हैं, सरकार के हाथों बिके हुए हैं, ठीक है ना। ये सारे भोंपू ही हैं, ठीक है। इनका मुद्दा हिंदू मुसलमान का होता है, कभी ज्ञानवापी मस्जिद होता है, कभी मंदिर होता है, कभी इनका जो मुद्दा, जो एजेंडा जो होता है वो हिंदू मुसलमान होता है। क्या कभी इन चैनलों को आपने शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर, महंगाई और बेरोजगारी के नाम पर बहस करते हुए देखा है आपने? ये बताइए आप मुझे। क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? किससे बात करेंगे? महंगाई बेरोजगारी है? महंगाई नहीं है, महंगाई नहीं। एक मिनट, अमृतकाल चल रहा है। मेरी बात तो सुन लीजिए, एक मिनट भाई, एक मिनट, महंगाई नहीं है ना देश में। ये बेचारा
ये बाल बेच रहे हैं, ये देखिए ये जो बुढ़िया के बाल होते हैं, ठीक है। अब सुनिए, रोजगार है। एक मिनट रुकिए, महंगाई नहीं है। एक काम करो, 2000 का नोट इसे निकाल के दे दो। एक अंबानी और टाटा बिरला पत्रकार हमें मिला है, ये इस बेचारे गरीब को 2000 का नोट दीजिए ना। ये तो रोजगार है मोदी। अरे दीजिए, पकौड़ा बेचना भी रोजगार है, वो भी तो रोजगार तो आप ये माइक छोड़कर पकौड़ा क्यों नहीं कर लेते? माइक ये पकड़ लेगा भाई, माइक पकड़ लोगे ना। जिसकी जितनी नॉलेज वो उसी हिसाब से काम करेगा। क्या उम्र है आपकी? 13 साल का नौजवान, 13 साल का नौजवान नाबालिग है तो काम कर रहा है। सुन लीजिए, गलती 13 सी साल। है। पिताजी क्या करते हैं आपके? बेलदारी क्या बेलदारी करते सर, हैं? बेलदारी माताजी क्या करती है? बेलदारी कहाँ रहते हैं आप? झुग्गियों में रहते हैं। हैं? एक बात आप मुझे बताइए, पिताजी बेलदारी करते हैं, माताजी भी बेलदारी करते हैं, घर में 2 वक्त की खाने को रोटी नहीं है, सर ढकने को इनके पास छत नहीं है। यहाँ पर शाम को आकर ये बुढ़िया के बाल बेच रहे हैं, और ऊपर से सुनिए, हाँ सुनिए, ऊपर से इनका सामान जो है वो कमेटी वाले उठा कर ले जाते हैं। अब ये अंबानी जो टाटा बिरला, ये भैया ये अंबानी टाटा बिरला पत्रकार है, कह रहे हैं अमृतकाल चल रहा है। एक 2000 का नोट दे दो इन्हें। और यही नहीं, और बहुत सारे लोग यहाँ खड़े हुए हैं। मोदी जी ने कहा भैया, मोदी जी कह रहे महंगाई है। तो एक मिनट, मोदी जी की तरफ से कोई योजना का लाभ मिल रहा है आपको? अभी तो कोई मिला नहीं। कितनी साल सरकार नहीं, इनको बता दीजिए कि इनकी ये कांग्रेस की सरकार बढ़िया में सर, इससे बढ़िया कांग्रेस। ये मुझे बताइए, आपको कोई रोजगार मिला आज तक? कोई नहीं मिला। आपको किसी प्रकार का काम मिला? नहीं मिला है, नहीं मिला। सरकार की कोई योजना? कोई भी नहीं मिला। आपको मकान मिला? कुछ नहीं मिला है सर। आप कहाँ के रहने वाले हैं? आपका घर यूपी के रहने वाले, यूपी के रहने वाले हैं। वहाँ पर तो बाबा जी कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया हो रहा है सब कुछ कारोबार। अब सुन लीजिए, अब ये सुन लीजिए, ये बेचारे यहाँ पर इंडिया गेट पर बुढ़िया के बाल बेचते हैं। अब ये इस देश की स्थिति है इनके, ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ये क्या लगते हैं आपके? ये भतीजा आपके। तो ये देखिए, दोनों चाचा भतीजे जो हैं, ये यहाँ पर रात में काम करते हैं, दिन में बेलदारी करते हैं। इनकी माताजी बेलदारी करती है, पिताजी बेलदारी करते हैं, मजदूरी करते हैं, सर ढकने को छत नहीं है, झुग्गी में रहते हैं। और जब यहाँ के सामान बेचते हैं तो एनडीएमसी का सामान उठाकर ले जाती है। ले जाती रोड डेली का। अभी भी गाड़ी खड़ी है एनडीएमसी में, साथ चलो आपको दिखाता हूँ, वो खड़ी है, सामान उठाकर ले जाती है आपका। और भाई अच्छे दिन आए ना, कब आएगा सर? पहले मोदी सर कहते थे, प्रधानमंत्री कहते थे, पहले ये कहते अच्छे दिन आए, कब आएंगे सर? मोदी जी तो कहा अच्छे दिन आ गए सर हमारे। तो बता रहे अच्छे दिन आ गए, अमित कहाँ पे? सिर्फ गरीब आदमी एनडीएमसी सामने खड़ी, आपको दिखा रहा हूँ, ट्रक खड़ा है। कांग्रेस ने देश को बर्बाद कर दिया था, मोदी जी ने अच्छे देश को लाया। भाई साहब, कांग्रेस के राज में ये था, गरीब आदमी 100-200 रुपए 500 जेब में रहते थे। अब किसी की जेब में रहते हैं, और बताओ। अच्छा, कोई नहीं मिलता किसी को। कांग्रेस ने लूटा है देश को, जेब में नहीं रहते, एटीएम में तो लूटा होगा, मैं आपकी बात मान रहा हूँ। और हमें यहाँ पहले एनडीएमसी इतनी परेशान नहीं करते, हम गरीब आदमी सर रोजगार करते हैं यहाँ पे। बताओ, 1000 तो आप एक बात मुझे बताइए, मुद्दा ये है, आप उत्तर प्रदेश के अंदर रोजगार नहीं है? नहीं है सर, नहीं है रोजगार उत्तर प्रदेश में कोई काम? सर हम पहले बताइए ना। अच्छा, उत्तर प्रदेश में रोजगार नहीं। इधर आइए, आप इधर आइए। आप कहाँ से आए? अरे इधर तो, कहाँ से आए? कहाँ से? क्या करते हैं आप? काम ही करते हैं, बेलदारी कर रहे हैं। कितनी उम्र है? 13 साल। ये देखिए इस देश का भविष्य, ये 13 साल का नौजवान, ये 13 साल का नौजवान, जिनके हाथ में कलम और किताब होनी चाहिए, लेकिन देश का दुर्भाग्य देखिए, इसके हाथ में छेनी और हथौड़ा है। ये मजदूरी करने के लिए मजदूरी करके आ रहा है। ये देखिए, ये इस देश के नौजवान की हालत है। और देश के पत्रकार बड़ी बेशर्मी के साथ खड़े होकर कह रहे हैं कि ये अमृतकाल चल रहा है, और सबके पास अपना मकान है, सबके पास पैसा। अगर आपके पास पैसा है तो 2-2 हजार इन दोनों भाइयों को दे दीजिए ना, अपने घर ले जाइए। एक काम करिए ना, एक मिनट, मोदी जी ने आपको कुछ दिया है? अब सुनिए, मना कर रहे हैं तो आप ही को देते हैं मोदी जी, क्योंकि आप करते हैं उनकी दलाली, चमचागिरी, चाटुकारिता। ठीक है? नहीं, सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं भाई? ठीक है, मीडिया चौथा स्तंभ होता है। नहीं, अरे सुनिए, ये 13 साल आपके चिल्लाने से ना, ये जो शब्द है ये वापस नहीं लिए जाएंगे, और ये जो सत्य है ये छिपाया नहीं जा सकता। ये 13 साल का नौजवान हाथ में मजदूरी कर रहा है, इसके हाथ में, मैं आप पत्रकार से पूछता हूँ, 1 मिनट अपने ईमान को हाथ रख के बताइएगा, क्या इसके हाथ में कलम और किताब नहीं होनी चाहिए थी? ये बताइए आप मुझे। अरे भाई, होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी? होनी चाहिए। ये देखिए, ये भाई बोल रहे हैं, लेकिन एक भी गोदी मीडिया का पत्रकार नहीं बोल रहा। भाई, मोदी जी भी होने चाहिए सर, आपको बताया नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। मोदी जी तो चाय बेच करके प्रधानमंत्री बने ना। कौन? मोदी जी चाय बेच। तो इनको तो बेचारों को चाय भी नहीं बेचने दे रहे। चाय क्या, इनको तो बुढ़िया के बाल नहीं बेचने दे रहे। तो चाय बेच ली, इनको बुढ़िया के बाल भी नहीं बेचने दे रहे। किनको? इनको रोजगार दिला दीजिए। इनको देते रहे रोजगार। क्या रोजगार दे रहे हैं मोदी जी? पकौड़ा तलना भी रोजगार है भाई। पकौड़े का ठेला लगाने देते हैं यहाँ पर? नहीं लगाने दे, रोज कमेटी रोज उठा रही है। अब बताइए, तो रोड पे थोड़ी लगाने देंगे। आपके घर पर लगवा दूं? लगाते हैं। अरे आपके घर पे लगवा दूं?
सुनिए, आपके घर पे लगवा दूं क्या पकौड़े का ठेला? ये जगह वहाँ लगाओ है कहाँ पर? गेट में थोड़ी लगा। सरकार ने कौन सी, एक मिनट, आज एक भाई, इस भाई ने एक बात बोली, इन्होंने एक पत्रकार ने एक बात बोली कि सरकार ने पकोड़े का ठेला लगाने के लिए कही है। दिल्ली के अंदर या उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसी जगह बताइए जहां पर पकोड़े का ठेला लगाने की इजाजत हो, बताइए कौन सी जगह? दिल्ली गवर्नमेंट ने इनको वो दे रखा है, इनका लाइसेंस होता है, इनका कौन सा लाइसेंस होता है लगाने के लिए? क्या कौन सा लाइसेंस? लाइसेंस नहीं होता। ये 13 साल की उम्र में, एक मिनट, कौन सी जगह है? जगह बताइए। किसने कहा 13 साल की उम्र में काम करने के लिए? अरे आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं 13 साल की उम्र में काम करने के लिए? ये कितने गर्म हो रहे हैं? आप इनको सपोर्ट कर रहे हैं 13 साल की उम्र में नहीं कर काम, रहा। आप सपोर्ट कर रहे हैं इनको। उनकी माताजी आप उनको मजदूरी चढ़ा करती रहे है, हैं। उसकी माताजी मजदूरी करती है, रोजगार मिलता है ना, माताजी काम कर रही है ना, बेरोजगारी पिताजी भत्ता काम कर रहे हैं मिलता है ना। आपको? बेरोजगारी भत्ता मिलता है आपके पिताजी को? है माताजी को? बेरोजगार है पापा क्या? काम कर रहे हैं ना। करते हैं आपके पापा? क्या करते हैं? अरे भाई, हैं? देखो, किसान करते हैं। कहाँ के रहने वाले हो आप? यूपी के रहने वाले काम कर रहे हैं, किसानी कर रहे हैं ना। अरे सुन लीजिए, आप इतना चिल्लाइए मत, इतना मत चिल्लाइए। आप जो चिल्ला रहे हैं, आप जो चिल्ला रहे हैं वो कुछ नहीं है क्या? ये बताओ ना, आप गलत चीज को बढ़ावा दे रहे हो। आप 13 साल के बच्चे को, मुझे पता है आपके मालिक है, मेरा कोई मालिक नहीं है, आपके मालिक, मेरा कोई मालिक नहीं है। आप जिनकी तरफ से बोल रहे हो वो मालिक है आपके, आपके मालिक है। आप जिनकी तरफ से बोल रहे हो वो मालिक है आपके। मुझे अरे पहले इस गरीब की सुन लीजिए। आप किसकी तरफ से बोल रहे हैं बताइए, मालिक कौन है आपका? ये देखो भैया, ऐसे कौन मालिक है आपका? किसका? मोहित शर्मा आपका मालिक कौन है? किसकी तरफ से बोल रहे हैं? सबका मालिक तो ऊपर वाला है, आपका मालिक मोदी जी आपका मालिक कौन है ये बताओ ना। मालिक ऊपर वाला। आप कांग्रेस की तरफ से बोल रहे हो, आप कांग्रेस की तरफ से बोल रहे हो, आप बोल ही रहे हो, फिर मोदी की बुराई क्यों कर रहे हो? बेवजह मोदी, फिर मोदी जी की मोदी जी काम धंधा देने आएंगे यहाँ पे? मोदी जी इनके घर में, मोदी जी इनके घर में खाना खिलाने आएंगे? कौन? मोदी जी इनके घर में खाना इनको रोजगार नहीं देंगे? रोजगार नहीं देंगे? रोजगार दिया नहीं है? 13 साल का बच्चा रोजगार करेगा क्या? क्यों? कौन? तो किताब दें क्या आपने? किताब क्यों नहीं है? किताब क्यों नहीं सरकारी लेते? स्कूल नहीं है? इधर आके बोलिए, इनका माइक लेके सामने आके बोलिए। सरकारी स्कूल नहीं है? आपने स्कूल में दाखिला क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं लिया भाई दाखिला? बताओ आपने बताइए, दाखिला क्यों नहीं लिया? रुकिए, हाँ बताइए। पढ़ाई महंगी है। सुन लीजिए, आप बोल, सरकारी स्कूल में पैसे लगते हैं। टाटा बिरला पत्रकार है, ये देगा आपको। सरकारी स्कूल में पैसे करो। मोहित से पहले सुन लो इसकी बात। टाटा बिरला पत्रकार पहले इसकी बात सुन लो। मेरे सवाल पहले पहले मेरी बात नहीं सुनिए। टाटा बिरला पत्रकार कह रहे हैं कि इन्हें पढ़ाई क्यों नहीं करी। कल से मजदूरी छोड़ दीजिएगा, ठीक है? ये भाई आपको हर महीने 10,000 रूपये देंगे, एडमिशन कराएंगे स्कूल में, ठीक है? पहले और इनकी माताजी, जो आपकी माताजी काम करती है, माताजी खेती करती है ना, ठीक है? ये एक काम करेंगे, ये आपकी माताजी को बेरोजगारी भत्ता दिलवाएंगे। इनकी मोदी जी से डायरेक्ट सेटिंग है, 1 to 1 कनेक्शन है इनका। आपको इतनी शर्म नहीं आती? 13 साल का नौजवान जिसको पढ़ना लिखना चाहिए वो आज काम कर रहा है क्योंकि उसके पास खाने को रोटी नहीं, और वो कह रहा है रोटी। घर वाले काम कर तो रहे हैं, घर वाले काम नहीं कर रहे क्या? घर वाले काम आप चढ़ा रहे हो किसी को भी? सुन लीजिए, घर वाले काम करते हैं, कितना पैसा आता होगा? कितना पैसा आता है? पैसा कुछ नहीं आता। कुछ क्यों? नहीं आता। खेती नहीं कर रहे हैं? खेती करे कितना पैसा आता खेती होगा? में क्या हो रहा है? नहीं, खेती में काम नहीं ये होता। भैया, ये पैसा नहीं आ रहा खेती का। पत्रकार रही है, इनको बताइए कितना पैसा क्या हो आता रहा है? है? सुनिए, इतना ही लगता है, उतना ही लिखता है। सुन लीजिए, अब है कोई जवाब आपके पास? इस गरीब के लिए कोई सुनवाई नहीं है इस देश के अंदर। और मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि मुद्दा इस देश के अंदर फिल्में नहीं है, मुद्दा इस देश के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। मुद्दा है कि 13 साल का नौजवान मजदूरी करके आ रहा है। मुद्दा ये है कि इसके हाथ में ये छैनी और हथौड़ा नहीं, इसके हाथ में कलम और किताब होनी चाहिए थी। मुद्दा ये है कि देश के अंदर महंगाई कैसे खत्म हो। मुद्दा ये है कि देश के अंदर से बेरोजगारी का समापन कैसे हो। मुद्दा ये है कि इस देश के नौजवान को कैसे रोजगार मिले और कैसे कलम, कॉपी और किताब मिले। और मैं आपसे यही कहूंगा कि भाई इसको छोड़कर आप कॉपी और कलम हाथ में लीजिए, क्योंकि इस देश के लिए शिक्षा बेहद जरूरी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।